नमस्कार दोस्तों, सोसाइटी में कई बार हम कई क्वेश्चंस को जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं। शायद हम उनका जवाब देना ही नहीं चाहते। इस बीच में ऐसा ही एक क्वेश्चन मेरे मन में भी आया कि क्यों हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, मतलब हिंदी माध्यम के छात्रों का नंबर यूपीएससी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में गिरता चला जा रहा है। अगर इस बात पर हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की माने तो उनका कहना है कि अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इतने कॉम्पिटिटिव ही नहीं है तो उनका नंबर कैसे बढ़ सकता है। देश में अंग्रेजी जबान नहीं है, क्लास है, राज क्लास, और इस क्लास में घुसने के लिए एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। पर यहां पर मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि डोंट जज अ पर्सन अंटिल यू हैव वॉक्ड अ माइल इन देयर शूज। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो देखिए, इस प्रॉब्लम को अगर हम जड़ से समझना चाहते हैं और सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें इसमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसी बात पर आज चर्चा कर लेते हैं अ डे इन द लाइफ ऑफ अ यूपीएससी एस्पिरेंट के इस एपिसोड में। तो आइए इस मामले में हम बात कर लेते हैं हिंदी मीडियम के ही छात्र गोपाल सिंह जी से। तो गोपाल सिंह जी, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम गोपाल सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं हिंदी माध्यम से संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा की परीक्षाओं की तैयारी करता हूं। और मैंने अपना हाई स्कूल हिंदी माध्यम में किया है, इंटरमीडिएट भी हिंदी माध्यम में किया है, ग्रेजुएशन भी हिंदी माध्यम में किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी सर हिंदी माध्यम में किया है। उसके बाद से सर मैं इन परीक्षाओं की तैयारी में लग गया हूं सर। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि आप ये तैयारी कब से कर रहे हैं? सर, जब मैं ग्रेजुएशन में था तभी से इस परीक्षा के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे कुछ सीनियर्स थे और अगल बगल में ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, तो वहाँ से लोगों से अगल बगल देखा, तो इस वजह से थोड़ा सा एक लेसन मिला और चीज़ों को करने का एक जज्बा था। तो मैं सर 2013 में सर इस परीक्षा में आंशिक रूप से था और 2015 से सर मैं पूर्णतः इस परीक्षा में लग गया था। अब प्यार ना हुआ, तुम्हारा यूपीएससी का एग्जाम हो गया है, 10 साल से क्लियर ही नहीं हो रहा है। तो गोपाल जी, जैसा आप बता रहे हैं कि आप 2013 से इस तैयारी में हैं और हिंदी मीडियम से आप ये तैयारी कर रहे हैं, तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि यूपीएससी की परीक्षाओं में हिंदी मीडियम के छात्रों को उतना हेल्प नहीं मिलता। तो क्या आपका इस बारे में क्या कहना है? सर, निश्चित रूप से सर हिंदी माध्यम के छात्र को मैंने खुद फील किया है, प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स अगर मैं सर बात करूं तो 3 लेवल पे प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी सर की एक तो सबसे मेजर सवाल रहता है दिन की शुरुआत में अखबार कैसे पढ़ें। अखबार हिंदू एक बड़ा चैलेंजिंग दिन भर का एक बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो एक तो ये सर, दूसरी चीज़ कि सर मटेरियल की कमी है। तीसरी चीज़ सर कि हम 12-13 साल अपनी हिंदी मीडियम में पढ़ाई करके आते रहते हैं, एकाएक हमको इंग्लिश मीडियम में पढ़ने पड़ जाती अच्छी चीज़ें, ये प्रॉब्लम है सर। अगली चीज़ है सर जो कि है कि टीचर्स की प्रॉब्लम्स है सर हमको हिंदी मीडियम में। ये चीज़ें सर बड़ी चैलेंजिंग है और ये सर बड़ी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं परीक्षा के विभिन्न चरणों को पास करने में। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कैसे नहीं सुनने वाला? मैं इसको सुनता कर दूंगा। क्या जबा तू मेरी बात सुनेगा कि नहीं? गोपाल जी, इस बात को सुनकर मेरे मन में भी एक सवाल आया है कि जैसे हम सब जानते हैं कि यूपीएससी की जो नौकरी है वो एक ऑल इंडिया सर्विस होती है। जी सर। और ये बात भी हमें पता है कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ इंडिया में हिंदी नहीं बोली जाती। जी सर। तो नौकरी लगने के बाद तो आपको हिंदी के अलावा भी लैंग्वेजेस सीखनी ही पड़ेंगी। जी सर। तो जब नौकरी लगने के बाद ये काम किया जा सकता है तो नौकरी लगने से पहले क्यों नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। सर आपकी बात सही है और सीखा जा सकता है, सीख भी लेते हैं, लेकिन सर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारी स्कूलिंग इंटर लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन, सब कुछ सर हिंदी में हुआ रहता है। तो एक सर पूरी सोच जो होती है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस जो होती है सर, वो हिंदी मीडियम में चली होती है। उसको सर 3 घंटे में एग्ज़ाम का प्रेशर और डाइवर्सिफाई पेपर और उसको सोचना, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना, ये सर 1-2 साल में संभव नहीं हो पाता है। दूसरी बात सर, जब एग्ज़ाम हमारा क्रैक कर लेते हैं, हम जब सेलेक्ट हो जाते हैं सर, तो उसके बाद ये होता है कि हमको एक लंबा समय मिलता है पूरा, जब तक हम नौकरी अपनी करते हैं तब तक किसी भी भाषा को हमको सीखने के लिए लंबा समय मिल जाता है और धीरे धीरे सर उसको हम सीख लेते हैं, उसमें पारंगत हो जाते हैं सर। तो गोपाल जी, जैसा आप भी हमें अभी बताए और हमने भी ऐसा नंबर्स देखे कि हिंदी स्टूडेंट्स के छात्रों के पॉजिटिव रिजल्ट्स थोड़ा कम रहे हैं,
तो आपको क्या लगता है इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सर निश्चित रूप से सर रिजल्ट तो कम आए हैं और दिन पे दिन घटते ही जा रहे हैं, खासकर यूपीएससी में। सर सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मैं जो समझता हूँ हमको इसको 3 लेवल पे काम करना होगा। सर एक तो है कि हमको ये जो हमारे अंदर है कि हिंदी माध्यम के छात्र हैं, हम कर नहीं सकते, और हमारे अंदर रिजिडपन है, या रिजिडपन कह लीजिए आप, या इसको ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी डर है कि यार वो इंग्लिश मीडियम के हैं कर लेंगे, हम हिंदी मीडियम के नहीं कर लेंगे। तो इस चीज़ को चेंज करना होगा और हमको अपनी थिंकिंग प्रोसेस बदलनी होगी कि नहीं, किया जा सकता है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दूसरी चीज़ सर कि अगर कुछ अच्छा मटेरियल है जिससे हमको परीक्षा में हेल्प मिल सकती है इंग्लिश मीडियम में, तो उसका सर अनुवाद करके हम अपने परीक्षाओं में अगर अच्छा अंक ला सकते हैं तो निश्चित रूप से सर पढ़ना होगा। और तीसरी चीज़ की जो कि अपने हाथ में नहीं है, आयोग को ये सोचना होगा कि जैसे पहले भी देखेंगे सर कि कुछ अनुवाद हमारे प्रश्न पत्रों में गलत किए गए थे या उनके गूगल ट्रांसलेट थे, उसको भी सर आयोग को सोचना होगा कि हिंदी माध्यम छात्रों के लिए अब थोड़ा सा ये चीज़ें सही की जाएँ। तो अगर इन 3 स्तरों पे सर काम होता है तो निश्चित रूप से सर परिणाम हिंदी मीडियम के भी आएंगे, क्योंकि विगत वर्षों में देखें तो सर हिंदी माध्यम से यूपीएससी में 3 रैंक आ चुकी है किरण कौशल जी की। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमारा। तैयार है? हैं? तैयार है। तो गोपाल जी जरा हमारे दर्शकों की इंफॉर्मेशन के लिए उन्हें ये भी बताइए कि इस समय अगर देखा जाए तो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए कौन सी कोचिंग बेहतर है? सर कोचिंग की बात करें तो अभी तो सर जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, अगर कंटेम्प्रेरी टाइम की बात करें तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा तो बच्चे यहाँ हैं नहीं और आ नहीं सकते, तो उनके लिए सर बहुत चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। जैसे सर सबसे पहले हम बात करें करंट की, तो करंट सर सभी लोग जानते हैं कि विजन का अच्छा होता है, उसको देख सकते हैं लोग। और दूसरी चीज़ सर की विकास दीप कीर्ति सर की कोचिंग है दृष्टि के भी मटेरियल्स काफ़ी अच्छे हैं। तीसरी चीज़ सर की इनके ध्येय वाले लोगों के भी मटेरियल अच्छे हैं। और तो इस पे अगर सर थोड़ी सी रणनीति बना के, और जैसे कि हम राज्यसभा लोकसभा टीवी का फ़ायदा लेके रेडियो से डिस्कशन जो सर शाम को आता है उसको सुन लें, तो निश्चित रूप से सर कहीं ना कहीं हमारी गुणवत्ता हमारे उत्तर लिखने की और हमारे नॉलेज की बढ़ जाती है सर। तो चलिए गोपाल जी, आपसे बात कर बड़ा अच्छा लगा और हम भगवान से मनोकामना करेंगे कि आप हिंदी माध्यम से इस परीक्षा को बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से निकालें और सारे हिंदी माध्यम के छात्र ये ना समझें कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी उनसे कुछ अलग हैं। कोशिश यही है कि हर स्टूडेंट को पूरी तरीके से मौका मिले और हर किसी को ऐसा ना फील हो कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। बिल्कुल सर, तो बस यही हम दुआ करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। Today, God promise I speak English because English is India and India is English. तो दोस्तों, अगर आपकी भी कोई ऐसी क्वेरी है जिसको आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भी बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। तब तक अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें हमारे इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। धन्यवाद।